हेलो दोस्तों, आप सभी का रिम्पैक स्टूडियोलॉजी में स्वागत है। आज दोस्तों हम टॉप 100 एक साल के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी होंगे उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही आपका पूरी तरीके से करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इससे एक भी क्वेश्चन जो 800 मैंने पहले क्वेश्चन कराए हैं और आज के जो मैं टॉप 100 कराऊँगा, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पीटी में छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तभी जब आप वो पूरे 800 और ये जो 100 आज कराने जा रहा हूँ अगर वो कर लेते हैं तो आपको क्या करना है कि वीडियो को फर्स्ट मोड में करके जो 800 मैंने करंट अफेयर स्पीडी के बताए हैं वो और या आज के आपको अपना पिक्सल 240 पर सेट करके उसको मल्टीपल स्पीड अपने अनुसार करके उसको देखेंगे सुनेंगे, तो जिससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल का नाम स्टूडियोलॉजी कर दिया है क्योंकि हाल ही में यूट्यूब ने अपना एल्गोरिथम चेंज किया है, जिसमें जो भी चैनल पहले से बने हुए हैं उनको वही एड्रेस दे दिया जाएगा। तो इसके पहले ही एक चैनल बना हुआ था जिसका नाम रिम्पैक स्टडी था, तो उनको वह @रिम्पैक स्टडी मिल चुका था, तो मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ा, स्टूडियोलॉजी करना पड़ा। तो साभार PCS मतलब। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये बना है रूस बना है। तो इसमें दोस्तों जो व्याख्या है मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, आप व्याख्या स्वयं देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूँगा। तो ये दोस्तों भारत का, इसमें ये भारत का बना है जो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे नंबर 1 पे है। तो वो सिपरी की रिपोर्ट में आयातक देशों में पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। व्याख्या आप स्वयं देखेंगे, केवल मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? आई लव स्पैरो थी। मार्च 2022 में निम्नलिखित किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो UAE को शामिल किया गया है। और FATF की ब्लैक लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो ब्लैक लिस्ट में है ईरान और उत्तर कोरिया। मार्च 2022 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश बताया गया है? तो ये देश था अफगानिस्तान। कौन सा देश था? अफगानिस्तान था। भारत का पहला मेडिसिटी इंद्रायणी मेडिसिटी भारत के मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसे प्रिज्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो फ्रांसिस केरो को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ApeCoin को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो पहला जियोट्स बन गया है। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो गुजरात और सिक्किम को। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 136वां स्थान मिला है। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो शारदा सिन्हा। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सुमन के बेरी। निम्नलिखित में से किस देश में भीम UPI से भुगतान की स्वीकृति नहीं है? किस देश में है? तो यह इजराइल में नहीं है। और इसको अपनाने वाला UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश दोस्तों भूटान है। कौन है? भूटान है। तो आप देख सकते हैं भूटान, इजराइल और सिंगापुर शामिल है। और इसके पहले मैंने बताया था नेपाल ने भी इसको अपना लिया है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित किया है? तो 400वें पर्व पर। हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व के गठन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत के किस राज्य के स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जोरहट में किया गया, जो 99.9% शुद्ध होगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में बेदखल करने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो रूस के लिए। हाल ही में किस देश ने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये इक्वाडोर देश बना है, इक्वाडोर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पद्मनानंद झा
पिछले दिनों पद्मनानंद झा पिछले दिनों जिनका निधन हो गया, निम्न से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये पत्रकारिता से। आईपीएल 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सम्मान किसे मिला है? तो जॉस बटलर को। जॉस बटलर किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। पिछले दिनों निम्नलिखित में कहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का शिलान्यास गृहमंत्री द्वारा किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। लोक शिकायतों के तेजी से निपटान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो पोर्टल संभव लॉन्च किया गया है। पिछले दिनों भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर में भाग लिया है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ। इस बोगो सागर में कौन कौन से देश? ये तीसरा था। इसमें बांग्लादेश में इसको किया गया है, बांग्लादेश और भारत। निम्न में से किस राज्य ने प्लास्टिक प्रदूषण के लड़ाई के लिए पिछले दिनों WWF के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये फ्रांस की। किस देश की? फ्रांस की। पिछले दिनों भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। उबर कप 2022 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? दक्षिण कोरिया। उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। पिछले दिनों आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ओडिशा ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है? तो लिंडा होविटोवा ने जीता है। निम्नलिखित में किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो REC लिमिटेड को दिया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने निम्नलिखित किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ किया है। 21 सितंबर को जारी पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे कर दिया है? तो सूर्य कुमार यादव पीछे करके इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त कर दिया है। पहले स्थान पर कौन है? मोहम्मद रिजवान है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेट को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? सिकंदर रजा को। इसे चुना गया है सिकंदर रजा को। भारतीय नौसैनिक द्वारा आयोजित भारत समुद्री अभ्यास जिम्स का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। यह जापान के बीच 40 किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में अपना पहला डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? तो बेंगलुरु FC ने जीता है। किसने जीता है? बेंगलुरु FC ने जीता है। किस राज्य सरकार ने केवल महिला ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश के कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। याद रखेंगे CM उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है? तो अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तनिकेला भरणी को किया गया है। किस प्रसिद्ध ब्रजवासी लाल का सितंबर 2022 में निधन हो गया है? इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2021 में। कब किया गया था? 2021 में। हाल ही में एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने किस देश को हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मां शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। देश के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो ये अनिल चौहान बने हैं। पहले कौन थे? कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान को वस्तुतः किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति ने लॉन्च किया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ बनी है। भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे रखने वाला कौन सा राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया है, जहाँ पर 13 एक्सप्रेसवे है। देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संथाल जनजाति से आती हैं, तो इसे याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन वहाँ पर नहीं था, तो ये ज़रूर मुझे लगता है कि आ सकता है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया। इसको मैंने डिस्कस किया था। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी है। पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो मास्टर कार्ड बन गया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला नवीनतम देश कौन बना? यूरो को मुस्लिम मुद्रा के रूप में अपना लिया है, तो क्रोएशिया बन गया है। क्रोएशिया आप जाकर मैप में ज़रूर देखिएगा कहाँ पर है। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो वाराणसी को किया गया है। गोटाबाया राजपक्षे के स्थान पर 20 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। 34वां ग्रीष्म ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजलिस में किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है रैंप का फुल फॉर्म देख लिए, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। हाल ही में खबरों में रहा हर्मिट क्या है? तो यह एक स्पाईवेयर है। हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। G7 2022 का किसने किया था? जर्मनी ने किया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो यह 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है? तो केरल करेगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। तो मुख्यमंत्री पूछेगा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो यह भारतीय नौसेना से संबंधित है। किस संस्था ने पेटीएम विजन 2022 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आरबीआई ने जारी की है। ध्यान रखें किसने जारी की है? आरबीआई ने। किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने? तो यूएनएचसीआर ने जारी किया है। यूएनएचसीआर से किसे बाहर किया गया है? रूस को बाहर किया गया है। किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन इसकी स्थापना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी। याद रखेंगे पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां स्थान। बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की आयकर पर कितने प्रतिशत तक कर लगाने की घोषणा की गई है? तो ये 30% है। संघीय बजट 2022-23 में देश भर में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में किस नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर के आने वाली जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? तो गंगा नदी के। रूस यूक्रेन के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। हाल ही में किस देश में पहली वाटर टैक्सी का शुरुआत किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया वाटर टैक्सी सेवा। हैदराबाद स्थित संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट है। ये जरूर याद रखेंगे। हाल ही में धर्म गार्जियन नाम से संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यह भारत और जापान के बीच में हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक में भी बन सकता है। अब तक भारत ने 5 बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, ये बिल्कुल सही है। 5वां विश्व कप भारत ने फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ये बिल्कुल गलत है। यश धूल भारतीय कप्तान थे, यानी 1 और 3 सही है। तो कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। हाल ही में हुए सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। सन 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो यह 28 फरवरी को मनाया गया है।
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किरण बेदी जी हैं। कुछ और बुक देख लीजिए। स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल शशि थरूर की है। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की है। टर्म्स एंड कंडीशन लॉरेंस एसर की बुक है। फरवरी 2022 में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? तो शीतकालीन वाला चीन में हुआ है। इसमें किसने पहला स्थान हासिल किया था? तो नॉर्वे ने हासिल किया था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया। ये मेरा 800 में आखिरी क्वेश्चन यही था। हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो शिंजो आबे को प्रदान किया गया, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय न्याय घड़ी की स्थापना करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो गुजरात उच्च न्यायालय। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EI द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो मेरठ में रखी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांवरा कद्दू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश। सांवरा कद्दू जल विद्युत परियोजना। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अरुण जेटली। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह गरबा को नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में पहला भूकंप स्मारक बना। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो उत्तराखंड। भारत की पहली अंतरिक्ष गतिविधि की वेधशाला कहाँ पर? उत्तराखंड। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में 11 नए आर्द्रभूमि रामसर स्थलों को सूची में शामिल किया गया। इस रामसरों की स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई? 75 रामसर स्थल हो गए हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं, जिसमें कुल 22 स्वर्ण थे। कितने स्वर्ण थे? कुल 22 स्वर्ण भी थे। भारत ने विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो सबसे ऊंचे पुल का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है। हाल ही में तिरंगा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो तिरंगा उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक यू आपको। ये वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लाभ होगा, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मे भी आपको एक और वीडियो मिल सकती है, अगर नहीं आती है तो भी उसके पहले आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को जो पीटी की तैयारी या कोई भी यूपी PCSR हो, यूपी लेवल की जो सभी एग्ज़ाम की तैयारी करता है उनको शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें।